चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं नवरात्रि के बाद और नवरात्रि के दौरान की वो 9 तस्वीरें जहां पर बदमाशों के आतंक से आम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए तगड़ा प्रहार किया है। बरेली, झांसी, संभल, कानपुर, प्रयागराज, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, ये वो तमाम शहर हैं जहां बीते 120 घंटों के अंदर पुलिस ने जोरदार एक्शन के जरिए विस्फोटक अंदाज में कार्रवाई को अंजाम दिया और शातिर बदमाशों के साथ साथ हिस्ट्री शीटर कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई की गई। यूपी के 2 शहरों में बीते 24 घंटों के अंदर 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। मेरठ में लाइव मर्डर के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर में कचहरी के बाहर हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद को पुलिस ने निशाना बनाते हुए उसकी गिरफ्तारी की है। यूपी में अपराध मतलब यमराज से मुलाकात। यूपी के अपराधियों में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ समा चुका है। अपराधी अब अपराध से तौबा करने लगे हैं। अपराधी बोल रहे हैं हमें माफ कर दो योगी जी, हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। सूबे में पहले जिस माफिया डॉन की तूती बोलती थी वो सभी या तो शरीफ हो चुके हैं या फिर सूबा छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि योगी की चेतावनी उनके लिए काल बन रही है। आज बदमाशों में खौफ इतना बढ़ चुका है कि वो निहत्थे हो रहे हैं, वो लंगड़े हो रहे हैं और सलाखों के पीछे जिंदगी बिताने को मजबूर है। योगी आदित्यनाथ के प्रति उनके अंदर बहुत खौफ है। बरेली में बदमाशों ने अभी इसका ताजा उदाहरण भी देखा है। ये रिपोर्ट दिया। यूपी में अपराध मतलब यमराज से मुलाकात। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। बोले अपराधी, योगी जी सॉरी। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ यूपी में नहीं बर्दाश्त। कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। यूपी में अपराध महापाप है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई जिलों के अपराधियों की अब यही गुहार है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपराधी योगी जी से गुहार लगा रहे हैं, उनसे माफ कर देने की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी का सबसे बड़ा माफिया रहा अतीक का बेटा भी गिड़गिड़ाकर योगी जी से गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब और न सताया जाए, जो हो गया वो हो गया, अब बस बचा लें। अलग अलग जिलों से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर अपराधियों में खौफ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। यहाँ दंगाई हो चाहे माफिया, सभी योगी से रहम की भीख मांग रहे हैं। गलती हो गया सर, दोबारा गलती नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में आज की तस्वीर है जहां माफिया से लेकर हर अपराधी योगी जी के डर से खौफ खा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक दौर था जब माफिया डॉन रहा अतीक अहमद की पूर्वांचल में तूती बोलती थी। सियासत से लेकर प्रशासन तक में कई लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। अतीक अहमद और उसके अपराध लोग से लोग इतने डरते थे कि खुद को सरेंडर करना ही उनके लिए एक रास्ता बचता था। लेकिन अब अतीक अहमद इतिहास हो चुका है। अतीक का बचा खुचा परिवार भी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अतीक के बेटे अली अहमद को पिछले दिनों प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जिला कारागार शिफ्ट किया गया, तो उसने गिड़गिड़ाते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई कि मुख्यमंत्री जी अब और न सताया जाए, जो हो गया वो हो गया, बस अब बचा लें। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है
कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। आपको बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे अतीक अहमद का बेटा अली अहमद सरेंडर करने के बाद से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। प्रॉपर्टी डीलर जिशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में लंबे समय तक फरारी के बाद उसने सरेंडर किया था। झांसी जेल ले जाने के दौरान अहमद गिड़गिड़ाता नजर आया। उसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील की। कैमरे यहाँ पूरे जेल में लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं, और उसी कैमरों के तहत उनकी सुरक्षा हम लोग पर निगाह रखेंगे। मंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। हो गया सर, दोबारा गलती नहीं होगा। माफ कर दीजिए, सर अब गलती नहीं होगा। अब आपको संभल की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ टीचर पर एसिड फेंकने वाले आरोपी का वीडियो सामने आया। पुलिस एनकाउंटर में घायल आरोपी एसएसपी के सामने गुहार लगा रहा है, कह रहा है साहब एनकाउंटर मत करिए, माफ कर दीजिए। जिस पर एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि हाथ मत जोड़ो, ऊपर वाला इंसाफ करेगा। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। मुजफ्फरनगर की अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की शक्ति लगातार जारी है, जिसके चलते बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत एक ऐसी कार्रवाई की जिसने ये संदेश दिया कि महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला अब बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने इसमें एक्शन लिया और 12 घंटे में आरोपी मंचले सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। छेड़खानी करने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस सूचना पर महिला थाना प्रभारी द्वारा एवं महिला मिशन शक्ति टीम प्रभारी महिला उप निरीक्षक द्वारा उस अभियुक्त को केशव फार्म हाउस के पास से पकड़ा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी मिशन शक्ति का असर दिख रहा है। यहाँ नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार होने के बाद माफी मांगता नजर आया। आरोपी कह रहा है कि वो कभी अब छेड़खानी नहीं करेगा, अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी बहन बेटी सर है, तो ऐसी सबकी बहन बेटी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सर। आइंदा ऐसी गलती मेरे से कभी नहीं होगी सर। मेरे को माफ कर दो सर, एक बार खाली बस सर, अब की ऐसी गलती नहीं होगी सर आगे से। दरअसल आरोपी लोकापुर गांव की पीड़िता का पीछा कर रहा था और उससे छेड़छाड़ कर रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने की तो पुलिस ने एक्शन लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में ऑपरेशन मजनू की ये तस्वीर है। यहाँ पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर लड़कियों को छेड़ने वाले आरोपियों को पकड़ा और उनकी एसपी ऑफिस में परेड कराई। इस दौरान एसपी संतोष कुमार मिश्र ने पकड़े गए लड़कों को सुधारने की नसीहत दी, जिसके बाद पकड़े गए लड़कों ने मीडिया के सामने कान पकड़कर माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने की कसम भी खाई। मुजफ्फरनगर से आई ये तस्वीर तो आपको हैरान कर देगी। आरोपी ने पहले प्रेम जाल में युवती को फंसाया, फिर गाजियाबाद ले जाकर उसका यौन शोषण किया। अब जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो देखिए कैसे वो हाथ जोड़कर पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। प्रयागराज की एक और तस्वीर देख लीजिए। यहाँ गंगानगर जोन के बहरिया थाना क्षेत्र में जमीन पर कूड़ा फेंकने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। अब पुलिस के हत्थे पे चढ़े दोनों आरोपी अपनी गलती पर हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगते नजर आ रहे हैं।
कभी नहीं मारता रणवीर भाई, अंदर माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती नहीं होगी सर, माफ़ कर दीजिए सर, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे जीवन में सर, और एक बार कृपया माफ़ कर दीजिए सर। गाजियाबाद का एनकाउंटर भी आपको याद होगा, जब 22 सितंबर की रात महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने एक अपराधी का एनकाउंटर किया था। यूपी में ये महिला पुलिस की टीम की तरफ से किया गया पहला एनकाउंटर था। इसमें सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही शामिल थी। साफ है, शहर शहर अपराधी यूपी के मुख्यमंत्री योगी से रहम की भीख मांग रहे हैं। और सिर्फ यूपी नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले अपराधियों का भी योगी की पुलिस वही हिसाब करती है जो यूपी के अपराधियों का होता है। बीते दिनों गलती से एक अपराधी ने यूपी में आने की हिमाकत कर दी, जिसका ऐसा हिसाब हुआ कि योगी ने भी चेता दिया, अगर यूपी में महिला सुरक्षा को नुकसान पहुंचा तो अपराधियों को ऊपर जाना ही होगा। लेकिन राह चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। जाहिर है, ऐसा यूपी के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपराधी हाथ जोड़कर सरकार से रहम की भीख मांग रहा है। अब तो एनसीआरबी के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अपराध 1/4 कम हो चुके हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जो 448.3 के मुकाबले 335.3 रही। सीएम योगी की सख्त नीतियों की वजह से राज्य में अपराध पर लगाम लगा है। ये आंकड़े योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है। बदमाश भय खा रहे हैं और महिलाएं सुरक्षित होकर निडर घूम रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बरेली हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन का बुलडोजर एक्शन फुल स्पीड के साथ जारी है। बरेली के 2 बाजारों में आज प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। बरेली के जखीरा बाजार में तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के अवैध बारात घर को ध्वस्त किया जा रहा है। तो वहीं सकलैनी बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। छब्बीस सितंबर यानी पिछले जुमे को यूपी के बरेली में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, और उसके बाद बरेली में यूपी पुलिस ने जो किया वो भी पूरा देश देख रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन अब तौकीर रजा के करीबियों के अवैध ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई विस्फोटक अंदाज में शुरू हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जखीरा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर प्रहार की है, और दूसरी तस्वीर बरेली के सकलैनी बाजार की है। इन दोनों तस्वीरों में 2 बात कॉमन है। पहली बरेली हिंसा के आरोपियों के ठिकाने, और दूसरी बुलडोजर। 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद अब पूरे शहर में शांति का राज कायम हो चुका है, और इसी शांति के बीच बुलडोजर फोर्स लगातार गरज रही है। आज बरेली के बारादरी थाना इलाके में आने वाले सकलैनी बाजार और थाना किला एरिया के जखीरा में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। जखीरा में मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के बारात घर से अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सकलैनी बाजार में बुलडोजर कार्रवाई का बरेली हिंसा मामले से सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस इलाके में ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों की ही दुकानें हैं, और इन्हीं दुकानों के अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। जखीरा बाजार में नफीस के बारात घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है। सुनिए पुलिस इस कार्रवाई पर क्या कह रही है। बीडीए के द्वारा ड्राइव हो रही है, हम यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, बाकी जानकारी बीडीए के ऑफिसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो लाइन ऑर्डर की इशू के लिए पर्याप्त फोर्स माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन की रफ्तार में और इजाफा होने वाला है, क्योंकि आरोपियों की संपत्ति की पैमाइश जारी है। प्रशासन की टीमें लगातार आरोपियों के ठिकानों की नापजोख में जुटी हैं।
हम इस वक्त सकलेनी मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर है वो चल रहा है। भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस है और ये जो बाजार है ये अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। 2 बुलडोजर हैं और ये देख सकते हैं इन दोनों बुलडोजर ने यहाँ पर देखिए बरेली में बुलडोजर का जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत व्यस्ततम बाजार है। दूसरी साइड में भी दिखाएं, काफ़ी व्यस्ततम बाजार है और पूरा अमला यहाँ पर जो प्रशासनिक है वो जुटा हुआ है। 2 बुलडोजर जो है वो क्लियर करते हुए ये दुकान के आगे जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से बरेली के कुख्यात बदमाशों और उपद्रवियों में खौफ बरकरार है। सितंबर के आखिरी जुमे को हुई हिंसा के बाद तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर भी जारी है और माना तो ये भी जा रहा है कि बुलडोजर इंसाफ के जरिए मुख्यमंत्री योगी का संदेश और लाउड एंड क्लियर होगा।